रुद्र यामल तंत्र का 13वां भाग देखते हैं। शारीरिक चक्र और उनकी साधना प्रक्रिया। जब हम कुंडलिनी की बात करते हैं तो सहज ही इससे संबंधित शारीरिक षट चक्र और अन्य चक्रों का विचार हो आता है। रुद्र यामल में षट चक्र और उनके भेदन की महत्ता दिखाकर कहा गया है कि षट चक्र भेदने प्रीति यस्य साधन चेतसः संसारे बाबने वापि स सिद्धो भवति ध्रुवम। अति प्रसिद्ध षट चक्र क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र है, किंतु रुद्र यामल प्रत्येक चक्र में उनके दलों के आधार पर भी अन्य चक्रों का विवरण देता है। मूलाधार के 4 दलों में क्रमशः भूमि, स्वर्ग, तुला चक्र एवं बाड़ी चक्र भी स्थित है तथा इनमें स्थित वर्णों के जप से इन्हीं में विद्यमान अनेक ग्रंथियों के भेदन का भी संकेत दिया है। प्रत्येक चक्र का वर्णन और इसमें जप की विशिष्ट फल प्रदता भी यहाँ अति विस्तृत है। 22वें पटल में षट चक्र फलोदय का कथन करते हुए उपर्युक्त 6 चक्रों की स्थिति, आकृति, उनके देवता, वर्ण और उनके ध्यान का विषय व्यक्त किया गया है। इन सबके वर्णन में कुंडलिनी को नहीं भुलाया गया है, अपितु साथ ही साथ उसके संबंध में भी उपयोगों का निर्देश किए हैं। 6 चक्रों में विराजमान देव और उनकी योगिनियों का यहाँ पूरे ही ग्रंथ में अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। ये योगिनियाँ साकिनी, काकिनी, लाकिनी, राकिनी, डाकिनी और हाकिनी हैं। इसी प्रसंग से योग साधना करने का काल यज्ञोपवीत संस्कार के साथ माना गया है। प्राप्ते यज्ञोपवीते यः धीधरो ब्राह्मणोत्तमः योगाभ्यासम सदा कुर्यात् स भवेद योगी बल्लभः। क्रमशः साधना करते हुए भक्षण नियम, अभक्षण त्याग, पयोभक्षण, आसन, काल निर्णय जैसी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान तथा करने योग्य यौगिक कर्मों का निर्देश रुद्र यामल में दिया गया है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक पालन बाल्यकाल से ही किया जाए तो वह अग्रिम काल में सुसाध्य बन जाता है, क्योंकि कामादि संहरण के बिना योग भी कैसे किया जा सकता है। षट चक्रों की भाव सिद्धि के लिए वायु के द्वारा ही यजन किया जाता है। मूलाधार से आज्ञा तक के चक्रों में जो दल है उनके मध्य में स्थित कणिकाओं में भी अन्य चक्रों की भावना यहाँ निर्दिष्ट है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्राणायाम से ऊपर उठकर योग में विघ्न करते हैं, किंतु कुंभक द्वारा अवरुद्ध हो जाने पर तत्काल सिद्धि प्रदान करते हैं। प्रणव के 3 वर्ण क्रमशः योग पूरक, योग कुंभक और योग रेचक के आधार हैं। इन्हीं से सोहम तथा हंसः मंत्र बनते हैं। इन्हीं मंत्रों से बना हुआ बृहद हंस मंत्र भी यहाँ दिखलाया गया है। यथा ओम हंसः ओम परम पदं तर्पयामि ओम फट। इस मंत्र का जाप करने से षट चक्रों का भेदन होता है। वायु सिद्धि का भी यही मंत्र है। चक्र भेदन के लिए यहाँ अन्य अनेक उपायों का भी उल्लेख है, जिनमें खान पान का संयम रखना, विभिन्न आसन, काल, क्रिया एवं शिव साधना भी है। वस्तुतः जिस प्रकार योग के प्रकारों में हठ योग, राजयोग, मंत्र योग और लय योग पृथक पृथक होते हुए भी मिश्रित रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार चक्र और उनकी साधना में भी इन सब का उभय विध प्रयोग होता है। चक्रों में व्याप्त अंतर्यामियों का स्वरूप, ध्यान और उनसे संबंध मंत्र बीजों का स्मरण भी यहाँ निर्दिष्ट है। चक्रसी रूप योगिनियों के सहस्त्र नाम तो संभवतः रुद्र यामल में ही प्रोक्त हैं, जो कि अन्यत्र दुर्लभ है। पूजा विधि, ध्यान, जप, वायु, विनिर्गम, स्तोत्र, महामंत्र आदि के साथ साथ योग साध्य हेतु करने योग्य औषध प्रयोगों का निर्देश इस यामल ग्रंथ की अपनी एक स्वतंत्र विशेषता है। इसी के साथ रुद्र यामल तंत्र का 13वां भाग पूर्ण हो। यदि आपको भगवान शिव की कथा पसंद आ रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय गौरी शंकर।